हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, जो मैं आज बात करने जा रही हूँ वो मेरे जीवन का अनुभव है। मैं सबसे शेयर करती रहती हूँ, आज आपसे भी करना चाहूँगी। वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो घर घर की कहानी है। वो क्या है कि सास भी कभी बहू थी। तो फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ कि जो बहुएँ हैं वो जोश में होती हैं, उनकी जवानी का पीरियड होता है ना, तो ऐसे में उनके सपने होते हैं, ज़िंदगी को शुरू करती हैं, वो बहुत कुछ चाहती हैं कि ये हो वो हो। तो उसके लिए उनको घर से सहयोग भी चाहिए होता है, जो कि जायज़ भी है। लेकिन फ्रेंड्स, सहयोग लेने का भी एक ढंग होता है। आप जिस परिवार में आए हो, जो घर की सीईओ है, मैं तो सास को सीईओ ही मानती हूँ। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, आपके बॉस हैं, तो आपको डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। उनके एक्सपीरियंस को, उनकी पोस्ट को, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। पर घर में हम ये सब भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये जो सास नाम की नेक औरत है ना, तो इसकी ज़िंदगी भी, जो इसने ये सब घर बनाया, इसका बच्चा है, इसने सारी परवरिश करी अपने बच्चों की और घर बार बनाए, सब कुछ जो उससे हो पाता था वो सब करा उसने। चाहे उसने जॉब करी, चाहे वो घर पे रही, कुछ भी करा उसने। तो फ्रेंड्स, उस सास को हम ज़रा देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं करती, वो ये नहीं करती। अगर बहू काम करके आई है, सास अगर टीवी देख रही है, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है कि हम तो इतना थक के आए हैं, वो देखो मज़े से टीवी देख रही है। फ्रेंड्स, वो भूल जाती है कि जब वो भी जवान थी, जब वो भी नौकरी करती थी या घर में रहती थी, उसकी भी बहुत बहुत जिम्मेवारियाँ थी। उसने भी अपना जिम्मेवारियाँ खूब निभाई हैं, अपने रिश्ते खूब निभाए हैं, अपनी पूरी कोशिश की है कि जो भी वो कर सकती थी अपने बच्चों के लिए उसने किया है। तो वो भी ये सब करते करते थक गई होगी, अक्के होगी, और एक उम्मीद लगा के बैठी होगी कि मेरे बच्चे कब बड़े होंगे और कब वो बच्चे आगे सब कुछ संभाल लेंगे, है ना, कि मुझे भी थोड़ी फुर्सत मिलेगी, मैं भी थोड़ा आराम करूँगी। एक ज़िंदगी का पड़ाव होता है फ्रेंड्स, तो उस पड़ाव में हर इंसान थकता है, अकता है, क्योंकि शुरुआत जवानी से होती है। तो कहाँ पहुँच जाता है, जब तक बहुएं आती हैं तो बहुत इंसान थक चुका होता है। वो कहती है कि हमारी सास तो थकी रहती है, वो तो टीवी देखती रहती है, वो हमारे, और उनकी बहुत बहुत उम्मीदें होती हैं कि जैसे बहुओं का तो आजकल मैं तो कहती हूँ, पहले ज़माने में था कि वो जो बहुएं थी वो अगर बच्चे माँ बाप संभालते थे तो उनको खाना भी बना के देती थी, उनकी सेवा भी करती थी, है ना। जो मैंने विटनेस करा, जो मैंने देखा है, तो उनका पूरा ख्याल रखा जाता था। यानी एक टीम की तरह काम किया जाता था कि वो भी हमारे लिए कर रही है और हम भी उनके लिए कर रहे हैं। बच्चे भी आराम से पल जाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अगर ये सोचें कि, है ना, कि हमें लेना ही लेना है, उनसे लेना ही लेना है कि बना बनाया खाना चाहिए, बहुओं को बना बनाया घर चाहिए, बना बनाया उसका खजाना चाहिए, और उस बने बनाए घर को, खजाने को अगर वो अपने तरीके से चलाती है, वो तरीका भी बहुओं को पसंद नहीं आता। तो जिस घर को बनाने में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, जिस बच्चों को बड़ा करने में, जिस परिवार को आगे बढ़ाने में उसने सारी अपनी एनर्जी लगा दी, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सब कुछ इतनी आसानी से छोड़ देगी। वो तो सीईओ है, वो तो एक्सपीरियंस्ड है। और फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगी कि जब तक हमारे साथ कुछ नहीं होता, हमें कुछ समझ नहीं आती है। हम चीज़ों को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, सोचते हैं ये तो चल ही रहा है ना। हम ऐसे, हम चतुराई चालाकी से ना दूसरे को चलाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि जब हमारे पर पड़ती है ना, तभी हमें किसी की पीड़ा भी समझ आती है। फ्रेंड्स, मेरे जो मदर इन लॉ थे, मुझे केवल उनके साथ रहने के लिए 10 साल ही मिले। वो यंग एज में ही चली गई, लेकिन उन 10 सालों को जो तजुर्बा है ना, तो वो मैं सबसे शेयर करती हूँ और बोलती हूँ कि अपनी सास से कभी कुछ मत करो, उसको रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर वो नहीं होगी ना तो आप जवानी में ही सास बन जाओगे। क्योंकि जब मेरी सास गई तो मैंने देखा, क्या देखा कि घर में मेड को कौन देखेगा, घर में बच्चों को कौन देखेगा, घर में जो रिश्तेदार आते हैं उनको कौन देखेगा, किसी की डेथ हो गई, जाना है, किसी का बर्थडे है, वहाँ कौन जाएगा। क्योंकि मेरे मदर इन लॉ ने कभी मुझे जॉब के लिए छुट्टी नहीं लेने दी, बोलते कि बच्चे आप जाओ, हम सब देख लेंगे। तो इतना सहयोग था उनका। तो इस रूप में मुझे फिर जब वो नहीं रही, जल्दी चली गई, तो मेरा बेटा भी अभी पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले ही चली गई। तो जब मैंने वो स्थितियों को फेस किया कि कैसे मुझे बच्चे पालने पड़े, कैसे मैं घर की, जैसे मुझे लगा मैं नौकर ही बन गई, मेड को देखूं या घर को ताले लगाऊं या कूड़े वाले को कूड़ा दूं, मतलब सो मेनी एक्टिविटीज
कि जिसको हमको समझते ही नहीं है कि अब मेड को देखूं या क्या करूं, है ना। अब मतलब घर से बाहर निकल गए तो ना कपड़े भी पीछे से नौकर रख दिए, कपड़े भी धुल गए, सब मतलब मैनेज ही नहीं करना घर को। लेकिन जो घर में रहता है वो कैसे मैनेज करता है, चाहे खुद करे या करवाए, वो सबकी अपनी पर्सनल फैमिली की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो अपने उनके सोर्सेस होते हैं, लेकिन वो कैसे मैनेज करता है वो वही जानती है। वो कहते हैं ना, जो बनता है उसको ही पता चलता है। तो फ्रेंड्स, और ये याद रखो, जो आज वो कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी, उसके भी उतने ही रंगीन सपने थे, उसने भी अपनी जवानी को, अपने सपनों को अपने परिवार के लिए समर्पित किया, जैसे भी किया। उसने अपनी मेहनत करके अपना घर बनाया। अगर उसको घर को साफ रखने के लिए कहती है, घर को संभालने के लिए कहती है, तो उसके में उसमें दिक्कत क्या है? घर तो उसने ही बनाया ना, तो ठीक है। तो उसको इतनी जल्दी क्या होती है? आपको उसका घर भी लेने पे जब आओगे, वो उसको अपना रोब झाड़ोगे उस पर आके, है ना, अचानक से कोई आ जाए और कोई है तो वो क्या, उसको कैसा महसूस होगा? सोचो, आप अगर उनकी जगह पे हो तो आपको कैसे लगेगा कि ऐसे कैसे? तो ये जो चीज़ जायज़ नहीं है, वो जायज़ नहीं है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखो, जो आज किसी के साथ हो रहा है वो कल हमारे साथ भी होने वाला है, वो समय हमारे साथ भी आएगा, ये मत भूल जाना। तो एक थोड़ी सी समय की इंतज़ार है, वो सब हमें जो हम कर रहे हैं ना, वो हमें भुगतना भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी खेती है परमात्मा की कि वहाँ पर जो हम बीजते हैं वो हमारे सामने भी जरूर आता है। तो उस नेक औरत के प्रति अपने भाव जो है शुद्ध रखिए, बुद्ध रखिए। वो बहुत बहुत आपके परिवार का भला चाहती है और ध्यान रखती है, उसकी भावना होती है कि सब कुछ अच्छा चले, है ना। वो बच्चों से प्रेम की खातिर लगाव होता है उसका। जो कहते हैं कि कई बार ऐसे भी कहते हैं कि ये देखो जी, अपनी माँ के पीछे लगता है, बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं। अरे जिस माँ ने उनको पाला, 30 साल तक जिनके साथ रहे, लगाव तो उसको भी होगा, लगाव उसको भी होगा, जुड़े तो होंगे ही ना। तो उस जोड़ को आप तोड़ना क्यों चाहते हो? क्या जरूरत है? आप खुद जुड़िए ना उनसे। और फिर कोई आप उम्मीद करते हो आपसे कोई बेटी जैसा व्यवहार करिए, तो आप बेटी भी बनिए ना किसी की। तो खाली माँ सब कुछ करे और बच्चे कुछ नहीं करें, ऐसा नहीं होता। वो माँ तो फिर भी करती है, आई थिंक, बच्चे करे ना करे, तो मैंने किसी से सुना था और ये मैं महसूस भी करती हूँ और सबके अनुभव भी मैंने जाने हैं अपने सारे फ्रेंड्स के, सारी सोसाइटी में। तो मैंने यही देखा है कि एक माँ बाप तो पता नहीं 10 बच्चों को भी पाल सकते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप को भी ढंग से नहीं पाल सकते। उनका किया तो मैं कहती हूँ उनका कर्ज चुकाना तो हमारे बस की बात ही नहीं है, क्योंकि उनके पूरे जीवन का जोड़ है। हमारे जीवन की जैसे शुरुआत होती है ना, तो उन्होंने वो सब हमें प्लेटफॉर्म बना के दिया होता है जहाँ पर हम खड़े होते हैं। अगर वो प्लेटफॉर्म जिनके पास नहीं होता, मैंने देखा है कईयों को, तो जिनके पास नहीं होता उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। उनको अपना घर तक, उनका जब बनाते हैं वो 70 साल के हो जाते हैं, घर भी तब उनका जाके बनता है। और जिनको बने बनाए घर मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, वो इतनी तड़ी से रहते हैं, इतना रोब जमाते हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड ना करने की बजाय, प्यार ना करने, थैंक्स ना करने की बजाय, और मिसबिहेव किसी से करना, किसी को वैल्यू नहीं करना, है ना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग भी अगर हम देखें कि कोई भी इंसान हमारे साथ अच्छा करता है, बाहर वाला, तो हम बड़े थैंक्स करते हैं, वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। लेकिन सारी प्रॉब्लम हमें घर वालों पर ही आ जाती है कि उन्होंने क्या किया था, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे। देखो जी, आपका जो बॉस है आपके काम को लिए कहेगी ऐसे करो वैसे करो, वो तो कहेगा। तो सास भी तो घर की सीईओ ही है ना आपके, तो वो भी कहेगी भी ऐसे संभालो घर को, ऐसे संभालो बच्चे, क्योंकि वो संभालती आ रही है। तो उसको एकदम से अगर चेंज आता है तो उसके लिए मुश्किल लगता है। बच्चा भी उसका, बच्चे से भी उसके टाइम चेंजेस हुए, उसके घर की रूटीन चेंज हुई, तो उसके चेंज को भी आप नोट करिए। आपकी जिंदगी चेंज हुई है तो उसकी भी डेफिनेटली चेंज हुई है। तो दोनों एक दूसरे के चेंज की अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो ये रिलेशन बहुत खूबसूरत हो जाएगा कि हमें भी उनकी जरूरत है और उन्हें भी हमारी जरूरत है। बिना सहयोग के जिंदगी संभव नहीं है। हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए ही चाहिए, चाहे हम माने चाहे ना माने। बाकी गाड़ी तो चलती रहती है, धक्के से भी चलती है, लेकिन एक सुपर फास्ट भी गाड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, जब रिश्ते अच्छे होते हैं, प्यार से भरे होते हैं, तो गाड़ी सुपर फास्ट चलती है। तो फ्रेंड्स, जो आपको मिल रहा है, जिस घर में आप जा रहे हो, वो आपका घर बनने जा रहा है। तो उसके घर के तौर तरीके, उन लोगों से अगर आप प्रेम से पेश आएंगे तो डेफिनेटली आप भी उस घर का हिस्सा है और हिस्सा बने ही रहेंगे। अगर अपने कानून चलाएंगे जो पहले उनके हैं, उनको मानना नहीं और अपनी चलानी है, तो झगड़ा तो होगा ही ना, क्योंकि उनको एक रूटीन है, उनकी अपनी रूटीन है, आप अपनी रूटीन से आए। नो डाउट संस्कार अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग होते हैं, मैच नहीं करते, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इन रिश्तों को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और प्यार से इन्हें निभाने की कोशिश करिए। ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, इसको हाथ से मत जाने दिए। जिनके पास नहीं है ना, उनसे पूछो कितना जाने के बाद कैसे महसूस होता है उनको, कि जैसे भी थे ना, मैं जैसे सबको कहती हूँ यार, साथ जैसे भी है ना भाई, उसको वेलकम करो, थैंक यू करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उसके पास,
और उनसे, और आपको मालूम है बच्चे जो है पेरेंट्स से कभी भी खुश नहीं रहते, वो अपना दादा दादी नाना नानी से ही खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जीवन से गुजर चुके हैं, उन्हें पता है कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, और पेरेंट्स में उतना दमखम नहीं होता, वो अपने उतने उलझे हुए होते हैं, बच्चों से भी ढंग से ट्रीट नहीं कर पाते। लेकिन जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को बड़े प्यार से रखते हैं, उनको पता है हमारा ये फेस चला गया तो अपना प्यार भी जो पिछला है वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स पर ही, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन पर ही लुटा देते हैं सारा प्यार। तो उनको, अपने बच्चों को उनके प्यार से वंचित मत कीजिए, और आपको भी भरपूर प्यार मिलेगा अगर आप प्यार लेना चाहेंगे। अगर आप मन में विरोध क्रोध ही भरा हुआ है तो फिर आपने जो जैसे कर रहे हो वैसे आपको भी मिलने वाला है, सीधी सी बात है। तो फ्रेंड, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, और परमात्मा का विधान में विश्वास रखिए कि जो हम कर रहे हैं, अगर हमारे कर्म नेक हैं तो परमात्मा हमें उसी तरह से हमें संभालेगा, क्योंकि उसके बहुत बड़े हाथ हैं। वो किसी भी रूप में हमारी सहायता कर देगा। जरूरी नहीं वो रूप बहू का हो या सास का ही हो। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, शर्त ये इतनी सी है, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अच्छा ही करिए, खुश रहिए, खुश रहेंगे तो खुशी किसी को दे पाएंगे, तो खुश रहेंगे तो बहुत अच्छी आपकी ज़िंदगी चलेगी। तो फ्रेंड्स, मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मैंने साझा किया। आपको जैसा भी लगा, उचित लगे, आप उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में स्थान दीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।